राजेश्वर चौहान फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स। क्लियर? जैसे sin 2x cos 2x tan 2x sin 3x cos 3x tan 3x। तो इस तरह के फॉर्मूलों को हम कैसे ड्राइव करते हैं और उनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। बिना देरी किए करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक दैट इज sin 2x से लेकर चलते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है sin x plus y equal to sin x cos y plus cos x sin y। If we have to find out the value of sin 2x, then we have to replace y equal y by x, यानी y को हम किससे रिप्लेस कर दें? x से। तो ये हो जाएगा sin x plus x, sin x plus x is equal to कितना? sin x cos x plus cos x sin x। तो this will become sin 2x is equal to sin x cos x plus sin x cos x, that is equal to 2 sin x cos x। Clear? Similarly, if we have to find out the value of cos 2x, अभी आपने cos x का फॉर्मूला पढ़ा है, यही लिख लेते हैं। चलिए, cos स्टूडेंट cos x plus y का फॉर्मूला क्या था? cos x plus y equal to cos x cos y minus sin x sin y। क्लियर? अब cos x plus y हम फिर से रिप्लेस कर दें y को x से, तो क्या बन जाएगा ये? दैट इज cos x plus x is equal to cos x minus sin x और sin x। तो it will become cos 2x is equal to cos square x minus sin square x। तो एक फॉर्मूला तो इसका ये बन गया भाई cos 2x का। क्लियर? दूसरा cos 2x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? cos square x को एज इट इज रखा, माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, जो कि आपका फॉर्मूला था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो दिस इज cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x। तो इट विल बिकम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो एक फॉर्मूला cos 2x का ये आ गया। क्लियर? उसके बाद अगर सपोज हम इसी फॉर्मूले को फिर से ले तो cos 2x इक्वल टू कितना? अब की बार cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर एज इट इज। तो दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x। तो cos 2x के कितने फॉर्मूले हो गए स्टूडेंट? 1, 2 और 1, 3। इसी प्रकार अगर सपोज करो आप यहाँ पे अभी आपने देखा sin 2x का फॉर्मूला कितना था? दैट इज 2 sin x cos x। क्लियर? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम अपॉन 1। तो अपॉन 1 का मतलब हो गया यहाँ पे 2 sin x cos x अपॉन 1 का मतलब हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि अब हम sin 2x को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ tan x। क्लियर? तो tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x। क्लियर? अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। क्लियर? तो एक cos यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan x अपॉन ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, हमने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, तो एक cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस दिस इज tan स्क्वायर x। तो ये आपका sin 2x का फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ tan x। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं हम फॉर्मूले को कि हम tan स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें, यानी cos 2x को tan में कन्वर्ट कैसे करें। तो हम कौन सा फॉर्मूला ले लें? सपोज यही फॉर्मूला ले लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1, और 1 का मतलब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x।
आप cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन अपॉन cos दैट इज tan स्क्वायर एक्स और अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, तो कितना आ जाएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब cos 2x के भी आपके ये चार फॉर्मूले बन गए भाई, एक जो cos और sin दोनों के टर्म में है, एक जो केवल cos के टर्म में है, तीसरा जो केवल sin के टर्म में है और ये जो कि tan के टर्म में है। इसी प्रकार sin 2x के भी दो फॉर्मूले हैं, एक ये है और एक ये। क्लियर? नाउ कम टू tan 2x। स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द tan x प्लस y। tan x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब tan 2x को हम tan x प्लस x लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाइए x के प्लेस पर भी या सीधा सीधा x के प्लेस पर इसमें y पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये tan 2x इक्वल टू tan x प्लस x इक्वल टू कितना tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x। क्लियर? तो ये बन जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 2x। क्लियर? तो ये हुआ हमारे डबल एंगल के यानी 2 इंटू 2 के फॉर्मूले यानी 2a के फॉर्मूले या 2x के फॉर्मूले। नाउ कम टू द फॉर्मूले फॉर 3x। द फॉर्मूला फॉर sin 3x। sin 3x कैन बी रिटन एज sin x प्लस 2x या 2x plus x whatever you want। क्लियर? तो sin x plus y, तो it means this is sin x cos y plus cos x into sin y। क्लियर? now you have to write down the value of sin 2x and cos 2x। तो this is sin x into cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos 2x के फॉर्मूले हमने अभी पढ़े थे 3, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और तीसरा था आपका कितना 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्योंकि हम फॉर्मूला किसका लिख रहे हैं sin 3x का, सो हम इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी तो किस में लेंगे हम cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ sin। क्लियर? तो दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस सिमिलरली cos x इंटू sin 2x का मतलब 2 sin x इंटू cos x। तो दिस इज इक्वल टू sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस इसी प्रकार यहाँ पे आया 2 sin x इंटू cos स्क्वायर x। क्लियर? तो दिस विल बिकम sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x इंटू cos स्क्वायर x का मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो इट विल बिकम sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x। तो दिस इज इक्वल टू sin x प्लस 2 sin x। दिस इज 3 sin x माइनस 2 to 4 sin क्यूब x। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin 3x। नाउ कम टू cos 3x। What is the formula for cos 3x? cos 3x का मतलब आपने cos x plus y का फॉर्मूला पढ़ा, तो that is cos x cos y minus sin x sin y। क्लियर? तो cos 3x इक्वल टू कितना आएगा? That is cos x plus 2x। This is cos x cos 2x minus sin x into sin 2x। Now write down the value of cos 2x and sin 2x। तो it will become cos x into cos 2x। किसका फॉर्मूला बोल रहे हैं? cos 3x का। तो इसका मतलब cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस यानी cos के टर्म में माइनस इसी प्रकार sin x into sin 2x का मतलब 2 sin x into cos x। तो it will become 2 cos cube x minus cos x minus 2 cos x into sin स्क्वायर x, और sin x को लिख सकते हो sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो दैट इज 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x और माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब x। That is 2 cos cube plus 2 cos cube, that is 4 cos cube x minus 3 cos x। तो this is the formula for cos 3x। Clear? Now come to tan 3x।
10x plus y is this one, so we have to write down the value of tan 3x. Tan 3x can be written as tan x plus 2x, so this will become tan x plus tan 2x upon 1 minus tan x into tan 2x. It means tan x plus y, tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y. Now write down the value of tan 2x. tan x plus tan 2x का फॉर्मूला अभी बोला था, क्या था? 2 tan x upon 1 minus tan square x upon 1 minus tan x into 2 tan x upon 1 minus tan square x. क्लियर? एलसीएम दोनों का कितना आएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर नीचे दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इंटू 2 टेन एक्स. क्लियर? जो दोनों का डिनोमिनेटर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बस. टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स प्लस 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स. तो इट मीन्स दैट इज टेन एक्स प्लस टेन 2x, तो 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 2 और 1 3 टेन स्क्वायर एक्स. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन 3x. क्लियर? नाउ by these formulae let us take an example. It means we have to prove some example. Now the first example is prove that tan 4x equal to 4 tan x into 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan 4x. So we have to take LHS. Tan 4x. Clear? Tan 4x can be written as tan 2 into 2x, and the formula of tan 2x is what? That is 2 tan x upon 1 minus tan square x. It means we have to write in place of x 2x. x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? 2x रखेंगे. या हम सपोज इसको a मान लें अगर, तो tan a upon 1 minus tan square a. क्लियर? तो a के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है? 2x. तो दैट इज इक्वल टू 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x. क्लियर? नाउ 2 इंटू tan 2x का फॉर्मूला फिर से रख दीजिए, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं tan 2x का होल स्क्वायर, तो दैट इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. क्लियर? नाउ इट विल बिकम 2 to the 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, इसका एलसीएम कितना आएगा नीचे? 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर. क्लियर? तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर. क्लियर? एक ये कैंसिल हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर से ऊपर पहुंच जाएगा, तो इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. क्लियर? और माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर, दैट इज 4 tan स्क्वायर x. तो दिस इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 2 और 4 6 tan स्क्वायर x और प्लस tan 4x, और यही आपकी क्या दी हुई है? RHS.
Clear? So this is the proof of. Second example is prove that cos x minus cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x minus sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x minus y by 2. Clear? तो again we have to take first LHS, that is equal to cos x minus cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x minus sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू cos x a माइनस b का होल स्क्वायर बोल दीजिए तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y. क्लियर? सिमिलरली दिस वन sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y और माइनस 2 sin x sin y, यानी a माइनस बी का स्क्वायर लगा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब देखिए cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x को एक साथ कर लेते हैं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x. सिमिलरली cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y ले लिया, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा cos x cos y प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन बाहर ले लिया sin x sin y. क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू व्हाट इज दिस cos x cos y प्लस sin x sin y, तो दिस इज cos x माइनस y. ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं. क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos x minus y, 2 taken outside, so this is equal to 1 minus cos x minus y. अब स्टूडेंट एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे साइन है तो यहाँ तो हमें ऑलरेडी पता लग गया कि हम साइन में खोल लेंगे इसको, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि cos x के आपने दो फॉर्मूले जो देखे थे cos 2x के कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x था और एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 था. तो जब ये इस तरह से आता है 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस 2x, तो हम cos 2x को इस फॉर्मूले में खोलते हैं ताकि हमारा माइनस ये 1 कैंसिल हो जाए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाए. और जब 1 प्लस cos 2x आता है तो हम इस फॉर्मूले में खोलते हैं क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाता है. इज इट क्लियर? तो इट मींस दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos x माइनस y का क्या मतलब हो जाएगा? अब cos 2a का फॉर्मूला है अगर कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. क्लियर? अगर मैं a के प्लेस पर कितना रख दूं a बाई 2 रख दूं तो ये cos a बन जाएगा. अभी ये तीन फॉर्मूले आगे आएंगे आपके, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 आ जाएगा. क्लियर? अब a के प्लेस पर यहाँ कितना है हमारा x माइनस y, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 है तो a बाई 2 का मतलब x माइनस y बाई 2. क्लियर? तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए. 2 इंटू 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 2 टू जा 4 साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2, और यही आपको प्रूव करना था. दिस इज इक्वल टू LHS. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 16x इक्वल टू 2 cos x. क्लियर? तो नाउ हम यहां से इसको ओपन करके चलेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू, हमने पहले LHS लिया तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 16x. अब cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 कितना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. क्लियर? अब a के प्लेस पर हमारा कितना है 16x है, तो 16x को हम कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 8x. क्लियर? तो यानी a के प्लेस पर हम कितना ले ले 8x ले ले. क्लियर? तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 cos 2, दिस इज 2 cos square 8x minus 1. Clear? Now
दिस इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 8x माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, अब ये देखिए 2 तो कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 cos स्क्वायर 8x, और 4 cos स्क्वायर 8x का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 cos 8x आ जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, फिर से वही प्रोसीजर, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, अब देखिए 2 cos 8x को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 4x, तो जहां हमारा a है वहां कितना लिख देंगे अब 4, तो 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। क्लियर? तो ये आ गया कितना अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 टू जा 4 cos स्क्वायर 4x और माइनस 2, अब यहां भी 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया, कितना आ गया दैट इज इक्वल टू कितना अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 4 cos स्क्वायर 4x का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 cos 4x। क्लियर? फिर से वही प्रोसीजर, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू, अब की बार 2 इंटू 2x है तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 टू जा 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2, 2 से 2 फिर से कैंसिल, कितना आया अंडर रूट 2 प्लस इसका स्क्वायर रूट 2 cos 2x। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2, अब की बार 2x है तो डायरेक्ट आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 4 cos स्क्वायर x, तो अंडर रूट 4 cos स्क्वायर x का मतलब आ गया 2 cos x, और यही आपकी RHS है। क्लियर स्टूडेंट? ये था हमारा टॉपिक, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ द एंगल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इट मींस 2 cos a cos b इक्वल टू व्हाट, 2 cos sin a sin b इक्वल टू व्हाट, या फिर cos x प्लस cos y या cos x माइनस cos y, इस तरह के फॉर्मूले हम, ये 4 और 4 8 फॉर्मूले होंगे, फिर हम इन 8 फॉर्मूलों को डराइव करके इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से उसके ऊपर हम नेक्स्ट में एग्जांपल्स लेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो हमारी देखना ना भूलें। तब तक के लिए